Welcome once again to my channel Syncru, and today's topic for discussion is barriers to effective communication. We have seen in my earlier videos what is communication, its process, and the types of communication. Now let us see the barriers of the communication. First we will revise what is communication. See, communication refers to passing of information from one person to another. Obvious है communication क्या होता है, information या अपना idea share करना एक दूसरे से. एंड ये कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है किसलिए, बिकॉज इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड बिल्ड्स इफेक्टिव लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़. इट इज़ द हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कम्युनिकेशन सही है एम्प्लॉयज़ के बीच में तो काम करना बहुत ही आसान होता है और जल्दी जल्दी काम होता है. ठीक है. एंड ये जो बैरियर होता है आपका कम्युनिकेशन में, आपको बेसिकली 3 लेवल्स पे ज़्यादा देखने को मिलता है. That is, one is sender and the medium of the channel which is used for communicating the message and the receiver. Basically आपको इधर ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा. बैरियर अकर होने के चांसेस इन्हीं 3 लेवल्स पर होते हैं, सेंडर, मीडियम ऑफ चैनल एंड रिसीवर. नाउ लेट अस सी वन बाय वन दी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज योर फिजिकल बैरियर. सबसे पहले आपका क्या आता है, फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर बेसिकली इज कंसर्न विद द इन्वायरमेंटल, नेचुरल और द मैन-मेड कंडीशन that cause the barrier in communication while message is sent from the sender to receiver. इसमें से सबसे पहला आपका आता है environmental barriers. See, environmental barrier में मतलब weather condition कैसी है, because the weather condition prevent may cause distortion in the sending and receiving of message. For example, high temperature होना, humidity होना, पुअर वेंटिलेशन होना वर्किंग कंडीशन के इधर. इससे क्या होता है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश करते हो वो इंसान अच्छे से ले नहीं पाता है, बिकॉज इज़ नॉट फीलिंग वेल. एक तो वेंटिलेशन ख़राब है, इतना टेम्परेचर हाई है, तो ये क्या क्रिएट करता है, एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है. सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल बैरियर. ठीक है. तो ये इन्वायरमेंटल बैरियर क्या करता है, कम्युनिकेशन को अच्छे से पहुँचने नहीं देता रिसीवर पर. नाउ नेक्स्ट कम्स योर पुअर रिटेंशन. पुअर रिटेंशन का मतलब क्या होता है, द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, कि आपकी कितनी काबिलियत है कि आप कितना इन्फॉर्मेशन रह सकते हो. ठीक है. ये पुअर रिटेंशन का एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं. हम एक गेम प्ले करते थे, आपको अगर याद होगा कि ये गेम प्ले किया जाता था कि एक पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती थी और उसको बोला जाता था कि वो लास्ट पर्सन जो बेंच पे बैठा है उसके पास एक दूसरे के कान में हमें वो मैसेज सेंड करना है. एंड जब वो लास्ट पर्सन तक पहुँचता था वो इन्फॉर्मेशन कुछ और ही पहुँचती थी. ये आई थिंक सबने ये गेम खेला होगा अपने स्कूल एज में या कॉलेज डेज में. इन द सेम वे पुअर रिटेंशन का मतलब यही होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक तो देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक कहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी है, देयर इज़ अ चार्ट मेड ऑफ इट. मतलब इसका एक चार्ट बनाया गया है कि इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे किसके किसके थ्रू जाएगी, तब जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट पे रीच करेगी. बट वहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और जहाँ पे वो पहुँचती है वो इन्फॉर्मेशन पूरी तक पहुँचती नहीं है, थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन पहुँचती है. तो ये क्या हो गया है, जो रिटेन करने की पावर है वो कम हो जाती है. इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है. दैट इज़ योर पुअर रिटेंशन. स्टेट ऑफ हेल्थ. यस, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, सेंडर या रिसीवर में से किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी को फीवर है या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप जब उस पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे वो इन्फॉर्मेशन को लाइटली लेता है, ज़्यादा ध्यान से सुनता नहीं है. सो इट ऑल्सो कॉजेज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. नाउ इनअटेंटिवनेस. यस, आपको कोई कुछ बोल रहा है पर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली वो तो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द फिजिकल बैरियर्स. सो दीज वर द 4 फिजिकल बैरियर्स, दैट इज एनवायरमेंटल बैरियर, पुअर रिटेंशन, स्टेट ऑफ हेल्थ एंड इनअटेंटिवनेस. नेक्स्ट कम्स इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स. सी, इट रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल स्टेट, दैट इज एटीट्यूड्स, इमोशंस, स्टेटस, परसेप्शन or opinions etc of a person that affects the ability to communicate or deliver message. ये आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, आपकी इमोशंस, आपका स्टेटस, आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड क्या है, ये आपके कैसे इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, ये आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर्स ने बताया. फर्स्ट आता है आपका इमोशंस. फर्स्ट इज योर इमोशन. अ इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. अगर समझ लीजिए कोई बहुत खुश है एंड आप उससे और आपको वो पर्सन आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, तो वो इतना खुश रहता है कि वही चीज़ वो बार बार रिपीट करता है. तो वो क्या शो करता है, उसका हैप्पीनेस. जब वो कम्युनिकेट कर रहा है तो वो हैप्पीनेस आप उसकी कम्युनिकेशन में देख सकते हो. सो दिस इज द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. वो पर्सन किस इमोशन में है, किस तरीके की स्थिति में है, दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ बैरियर इन कम्युनिकेशन. क्लोज्ड माइंड. क्लोज्ड माइंड मतलब क्या होता है
कि एक पर्सन जो है डीपली ही इज़ वेरी डीपली इंग्रेड विथ हिज ओन थॉट्स एंड ओपिनियंस. ही थिंक्स कि जो वो सोचता है, जो वो जानता है वही सही है और कुछ भी सही नहीं है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोज माइंड. आप ऐसे लोगों को कुछ कन्वे भी करने की कोशिश करोगे तो वो समझता है नहीं, मैंने जो जाना है, मुझे जो पता है वही बेस्ट है और वही सही है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोज माइंड. नेक्स्ट कम्स योर स्टेटस कॉन्शियसनेस. सी स्टेटस कॉन्शियसनेस आपको सुपीरियर की साइड भी देखने को मिलेगी एंड सबॉर्डिनेट की साइड में भी देखने को मिलेगी. सबॉर्डिनेट समझते हैं कि हम अपने सीनियर से या अपने सुपीरियर से बात करना चाहें पर हम कैसे कम्युनिकेट करें, अगर हम ऐसे बोलेंगे कि सही है कि नहीं, कहीं उनको कोई अनप्लेजेंट चीज़ ना लग जाए, कोई कुछ बुरा ना लग जाए उनको हमारे बोलने पर. सो इट इज़ अ स्टेटस कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो हमसे सुपीरियर है, हमसे सीनियर है. वहीं सीनियर को ऐसा लगता है कि हम अपने जूनियर से कुछ पूछ लेंगे तो हमारी डिग्निटी को हर्ट कर लेगा, हम उनसे कुछ राय ले लेंगे. तो इट इज़ दिस स्टेटस कॉन्शियसनेस ऑल्सो क्रिएट अ साइकोलॉजिकल बैरियर इन द कम्युनिकेशन. एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन, आपकी धारणाएं, आप क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन. अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके हिसाब से सही है तो आप सोचते हो यस हम इसे एग्री करते हैं, और वही चीज़ अगर आपको गलत लगती है तो आप उसे डिसएग्री करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई पॉलिसी बनाई गई है और वो फेवर करती है आपको, तो आपका ओपिनियन, आप उस ओपिनियन से एग्री करोगे, यू विल एग्री विद दैट थिंग. बट वही चीज़, वही पॉलिसी अगर आपके खिलाफ होगी तो आप उसे डिसएग्री करोगे एंड यू विल ट्राई टू ब्लेम अदर पर्सन और यू विल ट्राई टू ब्लेम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. सो ये आपकी ओपिनियन है कि जो चीज़ हमारे जैसे हो, हमारे तरीके से हो, दैट इज़ राइट, एंड जो हमारे तरीके से ना हो, दैट इज़ रॉन्ग. सो इट्स योर ओपिनियन एंड एटीट्यूड दैट ऑल्सो क्रिएट अ हिंड्रेंस इन द कम्युनिकेशन. Filtering. Now, what does filtering means? Filtering means that a sender manipulates information in such a way that it will be seen more favorably by the receiver. For example, a manager likes to tell his boss what he feels his boss wants to hear. ये सिंपल सा एग्जाम्पल. आप फिल्टरिंग में क्या करते हो? फिल्टरिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप वही इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो या इन्फॉर्मेशन को थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हो ताकि आपके बॉस को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे. जैसे कि मैनेजर वही इन्फॉर्मेशन अपने बॉस को देता है जो उसको सुनना पसंद हो. इस कारण से जो इन्फॉर्मेशन सही पहुंचनी चाहिए वो एक बॉस के पास पहुंच नहीं पाती. सो दिस इज अ फिल्टरिंग. सिलेक्टिव परसेप्शन. सिलेक्टिव परसेप्शन मीन्स क्या होता है कि आप जो सोचते हो, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप सोचते हो कि यही चीज़ सही रहेगी और हमें ऐसे ही काम करना चाहिए बिकॉज आपका परसेप्शन ऐसा कहता है. पर ज़रूरी है कि जिसको आप बता रहे हो, जिससे आपने कम्युनिकेट करे, उसका भी परसेप्शन वही है नहीं. So this difference of perception creates a hindrance in the communication. Now comes your snap reaction. Snap reaction का मतलब होता है कि आप सुनने में इंटरेस्ट नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ कोई काम की नहीं है तो हमें ध्यान से सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज योर स्नैप रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है और आपको ऐसा लगता है ये कोई चीज़ ज़रूरी चीज़ नहीं है, आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो दिस इज योर स्नैप रिएक्शन. या अगर टीचर कोई कुछ चीज़ पढ़ा रहा है और आपको लगता है ये कितना बोरिंग पढ़ा रहा है, कौन सुनेगा, तो आप अपना कुछ बात करने लग जाते हो. तो इट इज़ व्हाट स्नैप रिएक्शन. व्हेन यू ऐसा आपको मैं कैसे बोलूँ, जैसे कि हाँ, व्हेन अ पर्सन फील्स दैट नथिंग वुड बी गेन्ड बाय लिसनिंग, मतलब किसी को लगता है कि हमें इससे कुछ गेन नहीं हो सकता, हमें कुछ इससे मिल नहीं सकता सुनने से, तो आप सुनते नहीं हो उसकी बात. दैट इज द स्नैप रिएक्शन. प्री मेच्योर इवैल्यूएशन. प्री मेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? बात सुनने से पहले आप किसी के बारे में इवैल्यूएट कर लेते हो, मतलब पूरी बात सुनी नहीं, उससे पहले उसकी मीनिंग निकाल लेते हो. दैट इज योर प्री मेच्योर इवैल्यूएशन. तो ये आपके थे, ये दीज वर द 8 emotional or psychological barriers. Next come your semantic barriers. Misunderstanding or miscommunication between sender and receiver due to the different meanings of words, symbols and language used in communication. Semantic और language barriers क्या होते हैं? Semantic is basically concerned with कि जो चीज़, जो words या जो symbols या जो language आप use कर रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ जो आप सोच रहे हो कि वो सही है या उसका मीनिंग ये है, सामने वाला भी वही मीनिंग से उस चीज़ को सोचे. ठीक है, दैट इज अ सीमेंटिंग और लैंग्वेज बैरियर. फर्स्ट इज योर डिफेक्टिव ट्रांसलेशन. For if a message written in one language has to be translated into another language by the manager for its understanding by subordinates, it is highly important that translation should be free from errors or omissions. अगर आप किसी लैंग्वेज को, मतलब अगर आप एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान देना होता है कि ताकि वही चीज़ या वही मीनिंग वो भी लैंग्वेज कन्वे करे, मतलब कोई एरर नहीं होनी चाहिए. अगर डिफेक्टिव हुआ, अगर ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या क्रिएट हो जाएगा? कम्युनिकेशन में एक बैरियर. फॉल्टी लैंग्वेज.
Next comes your faulty language. Faulty language means construction of word, construction of sentence is bad. जब आप कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो और बोलना जो चाहते हो अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, या लैंग्वेज अच्छे से, या जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो वो अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ द लैंग्वेज इज फॉल्टी और कंस्ट्रक्शन इज बैड, और इफ देर इज एनी मिस्टेक इन द मैसेज, जो आप मैसेज लिख रहे हो या जो आप कन्वे करना चाहते हो वो आपने अच्छे से फ्रेम नहीं किया है, अच्छे से उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, तो इसके कारण पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है कम्युनिकेशन में. टेक्निकल जार्गन्स मीन्स व्हाट, जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है. सी आपके वर्कर्स हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विद दिस टेक्निकल वर्ड्स. तो जितना हो सके सुपीरियर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो उनके हिसाब से उन्हें चीज़ बताने की कोशिश करें. अगर आप ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, और इसके कारण एक वर्कर्स में या सीनियर्स में या वर्कर्स में या सबॉर्डिनेट्स में एक तरीके से क्या क्रिएट हो जाता है, बैरियर क्रिएट हो जाता है. वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं पर आप समझ नहीं पाते. तो एक तरीके से सबको समझ आए कि क्या बोला गया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या गोल्स हैं, तो एक ऐसे लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहिए ताकि सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को समझ आए. सो टेक्निकल लैंग्वेज कम करनी चाहिए कम्युनिकेशन में. डिफरेंट इवैल्यूएशंस एंड मीनिंग्स. सी ड्यू टू डिफरेंस इन बैकग्राउंड, people attach different meanings and evaluation to words. A semi-literate person may give a different meaning to a word used by a well-educated manner. Means आप बोलना कुछ और चाहते हो, आप वर्ड्स जो यूज़ कर रहे हो या जो लेटर्स यूज़ कर रहे हो, जो सेंटेंसेस आप फ्रेम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है जो मीनिंग से आप लिख रहे हो सामने वाला भी वही मीनिंग समझे. अगर कोई किसी को ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही हाई फाई इंग्लिश लिख रहे हो पर उस पर्सन को समझ नहीं आया, तो वो कुछ और ही तरीके से मीनिंग निकाल लेगा उस चीज़ का. सो दैट इज़ डिफरेंट इवैल्यूएशंस एंड मीनिंग्स. तो ये आपके सिमेंटिक बैरियर्स. सो नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. So the hindrance in the flow of communication or information in the organization is basically created by the members of the organization or the organization structure in which they are working. So the various organizational barriers are, first is your status relationship. This status relationship is basically between the superior and the subordinates. Here the subordinates are afraid of communicating any unpleasant information upward. They are too conscious of their inferior status, while the status conscious superiors think that consulting their juniors would be compromising to their dignity. So this is what the status relationship which causes a barrier in the organization. Now comes your noise. See, in every organization there are work going on. So machine का आवाज़ आना या कुछ और चीज़ों का आवाज़ आना, प्रिंटर का आवाज़ आना, lot of chaos. So it also creates a barrier in the organization if the communication is taking place. ऑर्गेनाइजेशन एटीट्यूड. हियर ऑर्गेनाइजेशन एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किस तरह होती है. अगर देर इज़ अ चेन दैट की लोअर लेवल से टॉप लेवल पर कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करना है, तो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज़ अ रिजिड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर फ्री फ्लो होती है तो इन्फॉर्मेशन कैसे भी जल्दी से अगर पहुंचानी होती है तो कहीं से भी हम किसी को भी कन्वे कर सकते हैं जल्दी. बट इफ देयर इज अ रिजिड सिस्टम टू द फॉलो, तो उस इन्फॉर्मेशन को फ्री फ्लो नहीं हो पाती और टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन को पहुंचने में टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास. सो दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन एटीट्यूड विच क्रिएट्स अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन. इनएडुकेट फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन. अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट्स में या आपकी कंपनी में अच्छे से नहीं है, तो ये भी क्या क्रिएट करती है, हिंड्रेंस क्रिएट करती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. एंड ये बैरियर आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही इफेक्ट कर सकती है. सो दैट इज़ योर इनएडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर कम्युनिकेशन. तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स थे. Next we will see the mechanical barriers. See, mechanical barriers are basically caused by the defects in the devices used for communication, जो कि आप नहीं तो सेंडर नहीं तो रिसीवर के कंट्रोल में रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल बैरियर पावर फेलियर की वजह से भी हो सकता है, ट्रांसमिशन में इंटरप्शन की वजह से होता है. ये इंटरप्शन कैसे, बेसिकली जब आप टेलीफोन पे कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमेशा इंटरप्शन रहती है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, आवाज़ क्लियर नहीं आना. तो ये क्या क्रिएट करता है, ये सब द मैकेनिकल बैरियर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. या पोस्टल प्रॉब्लम्स, आपको कुछ पहुंचाना था, कुछ लेटर है, कुछ मेमो है, कुछ फैक्स करना है, मशीन का ख़राब होना, नेटवर्क अच्छे से काम नहीं करना, इंटरनेट अच्छे से काम नहीं करना, ईमेल का सेंड नहीं होना. तो दीज आर योर मैकेनिकल बैरियर्स विच कांट बी कंट्रोल्ड. एंड इसके कारण से इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाती है या कभी कभी अधूरे मैसेज भी पहुँचते हैं या कभी कभी किसी को कुछ और भी सुनाई दे देता है. सो दीज आर योर व्हाट मैकेनिकल बैरियर्स. ओके. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट इज योर कल्चरल बैरियर्स.
सी कल्चरल बैरियर्स का क्या मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है सेंडर और रिसीवर डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो उनके वैल्यू या उनके बिलीव्स में बहुत डिफरेंस रहता है। सो ये क्या क्रिएट करता है, एक तरीके से एक बैरियर क्रिएट कर देता है आपके कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल देखो, द सेम वर्ड्स, एक्शन, सिम्बल्स, कलर्स मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैविंग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड बिलीव्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी सिर्फ एक जगह ही नहीं सीमित रह गई है, आजकल वो ऑल ओवर वर्ल्ड भी फैल गई है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबराइजेशन। एक बिजनेस को अपने बाहर की दुनिया से भी कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट अगर आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स है, कल्चर है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपका सिंपल से एग्जांपल देखो, यूनाइटेड स्टेट्स में पीपल लव टू कॉल बाय देयर फर्स्ट नेम, उनको हम फर्स्ट नेम से एक दूसरे को सब बोलते हैं। बट आप इंडिया में देखोगे देयर इज ए डिफरेंट कंडीशन, लोगों को उनके एज ग्रुप के हिसाब से बोला जाता है, छोटे को कुछ और बोला जाता है, बड़े को हम लोग कभी भी उनके नाम से नहीं बोलते। सो दिस इज द थिंग, मतलब ये क्या है, आपके बिलीव्स आपके कल्चर को डिपेंड करता है, आपके कल्चर को शो करता है, या आपके बैकग्राउंड शो करता है कि फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। सो समटाइम्स these cultural things also create a barrier in the communication. So this is what your cultural barrier is. तो ये जो आपने अभी देखे, ये आपके 6 के 6 क्या थे, आपके बैरियर्स थे जो कम्युनिकेशन को पूरा होना नहीं देते या कम्युनिकेशन में हिंड्रेंसेस पैदा करते हैं। सो ये आपके 6 बैरियर्स थे। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जो कि होगा रेमेडीज टू ओवरकम दीज बैरियर्स। इन बैरियर्स पे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इन बैरियर्स से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और नहीं तो कैसे इन्हें कम किया जा सकता है। अगर ये सेशन आपको समझ आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आगे के वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। दिस वॉज मी, पूजा सिंह। थैंक यू।